साथियों, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। कहीं फर्जी इनकाउंटर का शिकार बनाया जा रहा है तो कहीं ब्राह्मणवादी दबंगों द्वारा इनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है, हत्याएं लगातार हो रही हैं और ये सिलसिला अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के गृह जनपद कौशाम्बी में पहुंच गया है। मामला उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी के चायल विधानसभा के रसूलपुर बदला गांव का है, जहां देवशरण कुशवाहा के और उनके परिवार के ऊपर ब्राह्मणवादी दबंगों द्वारा जमीनी विवाद होने की वजह से जानलेवा हमला किया गया। और हमला इतना गंभीर था कि देवशरण कुशवाहा जी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और पिछले शुक्रवार को उनका दुखद निधन हो गया। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके शव को जबरदस्ती से परिवार वालों को संतुष्ट किए बगैर प्रशासन के द्वारा उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। उनके परिवार को जो उचित व्यवस्था करनी चाहिए सुरक्षा की, वो भी प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है और दबंगों के खिलाफ जो कठोर कार्यवाही होनी चाहिए वो कठोर कार्यवाही भी नहीं हो रही है। ये स्थिति बनी हुई है। अगर ये मामला डिप्टी सीएम के जिले का है तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ का है। प्रतापगढ़ में गोविंदपुरा गांव में ब्राह्मणवादी दबंगों द्वारा गोविंदपुरा गांव में, जो कि पिछड़ी जाति के उपजाति कुर्मी जाति के लोग रहते हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। उनके घरों को जला दिया गया, उनके पशुओं को जला दिया गया, उनके बच्चों को पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, छोटे बच्चों को पीटा गया और पुलिस जिन लोगों को पीटा गया उनकी महिलाओं को, उन्हीं लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। ये स्थिति बन गई। पुलिस की मिली भगत से इस प्रकार की घटनाएं ब्राह्मणवादी दबंगों द्वारा की जा रही है। अगर ऐसी घटनाएं केशव प्रसाद मौर्य जी के गृह जनपद, उनके पड़ोसी जनपद में हो रही है तो पूरे प्रदेश की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस प्रकार के अपराध पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर लगातार किए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर सत्ता में आई तो सत्ता में आने का अगर रोल सबसे ज़्यादा किसी ने प्ले किया तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने प्ले किया। और उसका कारण था कि पिछड़े वर्ग का चेहरा दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार ये प्रचार किया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हों। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो केशव प्रसाद मौर्य को उप बना करके चुप कर दिया गया और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया। योगी आदित्यनाथ जी का क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना ज़्यादा मजबूत पहले था कि जो क्रिमिनल लोग थे, जो ब्राह्मणवादी क्रिमिनल लोग थे और ब्राह्मणवादी दबंग लोग थे, उनका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इससे लगातार पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याओं का और पिछड़े वर्ग के लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने का और पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर हमले करने का ये सिलसिला लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल करो और फेंक दो। केशव प्रसाद जी का चेहरा दिखाया गया और केशव प्रसाद जी को उप बना के चुप कर दिया। आज स्वतंत्र देव सिंह का चेहरा दिखाया जा रहा है, कभी कल्याण सिंह का, विनय कटियार का, उमा भारती का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का, ब्राह्मणवादियों का एक ही काम है, पिछड़े वर्ग के लोगों को का इस्तेमाल करो और फेंक दो। पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा दिखाओ, चेहरा देख करके इनका वोट मिल जाएगा और वोट मिलने के बाद में इनको साइड कर दो, ये जो स्थिति है, और फिर इनके ऊपर जुल्म ज्यादती करो। ये स्थिति बनाई गई है। हमें समझने की जरूरत है, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी जाति का आदमी है, हमारी बिरादरी का आदमी है, हमारे समाज का आदमी है, पिछड़े वर्ग का आदमी है, इसको हम वोट दे रहे हैं। असल में आप उसको वोट नहीं दे रहे हो, बल्कि उसका तो केवल चेहरा दिखाया जा रहा है। आपका वोट ब्राह्मणवादी ले रहे हैं और फिर ब्राह्मणवादी
आपके ऊपर ही अन्याय और अत्याचार, आपका वोट लेने के बाद भी आपके ऊपर ही अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों के बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज सबसे ज्यादा जुल्म जाति अगर किसी के ऊपर हो रही है तो पिछड़े वर्ग के ऊपर हो रही है। वोट देते समय हम हिंदू होते हैं, मुसलमानों से लड़ते समय हम हिंदू होते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर जुल्म जाति होती है तब हम हिंदू नहीं होते हैं। तब प्रशासन ब्राह्मणवादियों का समर्थन करता है, सरकार ब्राह्मणवादियों का समर्थन करती है और पिछड़े वर्ग के लोगों को पिटने के लिए, मरने के लिए मजबूर छोड़ दिया जाता है। तो ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझने की जरूरत है। तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। अलग अलग, कभी यादव को मारा जा रहा है, कभी राजभर को मारा जा रहा है, कभी चौरसिया को मारा जा रहा है, कभी कुर्मी को पीटा जा रहा है, कभी कुशवाहा को पीटा जा रहा है। अलग अलग पिछड़े वर्ग के लोगों की पिटाई हो रही है और हम जब अलग अलग हमारी पिटाई हो रही है तो अलग अलग बिरादरी के लोग आवाज उठाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को लामबंद होना पड़ेगा और इस प्रकार का जो जुल्म ज्यादती लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। अभी बागपत में खुलेआम ब्राह्मणों ने दिवाकर परिवार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया। तो ये जो लगातार ये मामला चल रहा है, इसके लिए तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनको इकट्ठा होने की जरूरत है, उनको एकजुट होने की जरूरत है और एकजुट होकर के इसको किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करने की जरूरत है, बल्कि डट कर मुकाबला करने की जरूरत है। और इस प्रकार से अगर हम डट करके खड़े होते हैं, संगठित रूप से खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हम गवर्नमेंट के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो ये हमको करने की जरूरत है और इसीलिए हम तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों की तरफ से ये मांग करते हैं गवर्नमेंट को, ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि ये जो हत्याएं हुई हैं और ये जो हमले हुए हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ का मामला हो, चाहे कौशाम्बी का मामला हो, तो जो कौशाम्बी में जो देवशरण कुशवाहा की जो हत्या हुई है तो उनके दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए और कठोर से कठोर कार्यवाही उनके ऊपर किया जाए। दूसरा, चूंकि देवशरण कुशवाहा जी अपने परिवार के जिम्मेदार थे और परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही थी, तो उनको, उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद किया जाए और एक नौकरी उनके परिवार में दिया जाए ताकि वो सम्मानित तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। चूंकि ब्राह्मणवादी दबंगों से जो खतरा लगातार बरकरार है तो उनको अपने जान माल की सुरक्षा के लिए उनके परिवार को शस्त्र लाइसेंस भी दिया जाए। ये हमारी मांग है और इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आने वाले समय में भी संघर्ष करेगा। दूसरा, प्रतापगढ़ में जो दबंगों द्वारा गोविंदपुरा गांव में कोहराम मचाया गया, तो सरकार, तो प्रशासन उल्टे ही उनसे मिली भगत करके जो लोग पीड़ित हैं उनके ऊपर ही कार्यवाही कर रहा है। तो जो वास्तविक दोषी हैं उनको पकड़ा जाए और उनको पकड़ करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाए और जो पीड़ित लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। जो घायल लोग हैं, जो घायल पशु हैं, उनका इलाज कराया जाए। और ये सारा काम करने के लिए सरकार करने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ये सारा हो रहा है। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को ये आवाज उठानी होगी। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से हम तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को ये अपील करना चाहते हैं कि लॉकडाउन में सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और लॉकडाउन के बाद में इसको लेकर के जो तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों की लगातार हत्याएं हो रही है और मामला डिप्टी सीएम के गृह जनपद तक पहुंच गया है, उनके पड़ोसी जनपद तक पहुंच गया है दबंगों का, कि पूरे गांव की पिटाई कर रहे हैं, पूरे गांव को आग लगा रहे हैं। तो ये जो स्थिति बन गई है, इसके खिलाफ में लामबंद होकर के बड़ा आंदोलन किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई है इसको खत्म किया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पीड़ित परिवारों के साथ में है और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं रुकें और पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा मिले और उनको पर्याप्त सुरक्षा मिले, उनके जान माल की रक्षा हो। इसके लिए आने वाले समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा।